हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में वर्णमाला के बारे में अध्ययन कर रहे थे और देखा था कि स्वरों का विभाजन, स्वर कौन से प्रकार के होते हैं और व्यंजनों के डिवीजन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी करी थी। आइए आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि संपूर्ण स्वर क्या होते हैं, स्वरों का क्या महत्व है और स्वरों का विभाजन किस रूप में जाना जाता है। तो हम जानते हैं, कल के क्लास में ही सीख लिया था कि स्वर जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उन्हें स्वर कहते हैं। यानी स्वरों के उच्चारण में हमें किसी की भी सहायता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्वर को मूलतः हम लोगों ने देखा था कि स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। आइए आज हम लोग देखेंगे कि स्वर कौन कौन से हैं और कितने प्रकार इनके होते हैं। मूलतः अगर हम लोग स्वरों की बात करें तो स्वरों की संख्या होती है 11। स्वरों की संख्या की अगर बात करें तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और इन स्वरों की संख्या जो 11 होती है उनमें कौन कौन से स्वर शामिल हैं तो देखते हैं। सबसे पहले अ है, आ है, ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, ए है, ऐ है, इसके साथ साथ ओ है और औ है। तो ये तो मूल सवाल है कि हमारे पास स्वरों की संख्या कितनी है। तो 11 स्वरों की संख्या होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो ये हमारे पास 11 स्वर हैं। इनसे बहुत बार सवाल पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा कि स्वरों की संख्या होती कितनी है तो 11। और वो स्वर कौन कौन से हैं तो ये आपके सामने बोर्ड पर है। ये आपके सामने है अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ और ओ और। इनको 11 स्वरों के अंतर्गत रखा जाता है। अब क्या स्वरों में और चीज़ें अगर देखें तो क्या स्वर को डिवीजन भी हम लोग करते हैं। तो स्वरों के अगर भागों के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले नंबर पे अगर देखते हैं तो हम देखे थे कल के क्लास में, एक तो है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? इसके साथ ही में अगर हम लोग दूसरे बात की बात करें, मूल स्वर किसे कहते हैं? मूल स्वर क्या है? इसके साथ अगर बात करें तो दीर्घ स्वर क्या है? ये स्वरों के एक प्रकार से प्रकार हैं कि कितने प्रकार के स्वर होते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। तो ह्रस्व स्वर है, मूल स्वर है, दीर्घ स्वर है। इसके साथ साथ चौथे नंबर पे प्लुत स्वर है। प्लुत स्वरों के साथ साथ में आगत ध्वनियाँ या आगत स्वर हम लोग कहते हैं। आगत स्वर भी होता है। और इसके साथ ही साथ प्लुत और आगत के साथ ही साथ छठवें नंबर पे लिख सकते हैं अयोगवाह, क्योंकि अयोगवाह इन्हीं स्वरों में शामिल होते हैं। लेकिन वो कौन कौन से स्वर हैं इनको थोड़ा सा देखेंगे। इसके साथ आगे अगर देखेंगे तो नपुंसक वर्ड। एक और पॉइंट बना सकते हैं, 8वें नंबर का पॉइंट है, 7 हो गया, इधर लिख लेते हैं। 8वें नंबर का जो पॉइंट है उसे हम लोग कह सकते हैं परंपरागत स्वर कितने होते हैं। यहाँ लिखेंगे परंपरागत स्वर। तो पहले से ऐसे मूल से ऐसे थोड़ा सा देख लेते हैं, हम लोग सीख लेते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो हमने सबसे पहले लिखा है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को अगर देखें तो इनकी संख्या 4 होती है। 4 में कौन कौन से शामिल है? अ शामिल है, ई शामिल है, ऊ शामिल है और री शामिल है। तो अगर आपसे पूछे ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं तो इन्हीं चारों को ह्रस्व स्वर के रूप में जाना जाता है। मूल स्वर कौन होते हैं? आप याद रखिएगा, जो ह्रस्व स्वर होते हैं वही मूल स्वर होते हैं। यानी इनकी भी संख्या क्या होती है? 4। अ, ई, ऊ और री, ये हो गए हमारे मूल स्वर। यानी हम कह सकते हैं कि जो ह्रस्व स्वर होते हैं वही उन्हें ही क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। तीसरे नंबर पे दीर्घ स्वर है। अब आप देखिए, जितने हमने 11 स्वर लिखे हैं इन्हीं 11 में से इन सब का डिवीजन होगा, इन्हीं सब में से ये मिलेंगे। अब देखिए, जिनमें मात्रा नहीं लगी थी वो मूल स्वर हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए, लेकिन जिनमें मात्राएं लगी हैं जैसे आ है, ई है, ऊ है, इसके साथ ए है,
ऐ है, ओ है और औ है। तो इनकी संख्या अगर देखें, आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए में मात्रा लगी ही रहती है इसलिए छोटा तो होता नहीं, दोनों ए क्या होते हैं, बड़े होते, ए और ए, साथ ही ओ और औ। इनकी संख्या काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी हम कह सकते हैं दीर्घ स्वर क्या होते हैं, 7 होते हैं जिनमें मात्राएं लगी होती हैं। यानी दीर्घ स्वर को 2 मात्राओं वाला स्वर कहा जाता है। आगे देखते हैं प्लुत स्वर किसे कहते हैं। प्लुत स्वर को देखेंगे तो 3 मात्राओं, जिनमें 3 मात्राएं लगी होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर के उदाहरण में अगर हम लोग देखें तो जैसे आप कभी कभी आपको देखने को मिलता होगा ओम। ओम को कहने में, उच्चारण करने में देखिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, तो ओम को उदाहरण लगते हैं। आगत स्वर क्या है, आगत स्वर जिसपे चंद्रबिंदी लगा हो, आगत स्वर को जिसपे चंद्रबिंदी लगा होता है उसे क्या कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं अयोगवा और नपुंसक स्वर है या नहीं है। तो अयोगवा एक अलग वर्ण है जो परंपरागत स्वर के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप जब हिंदी वर्णमाला पढ़ते हो तो इसी जो स्वर 11 हैं, इसी के साथ 2 और जुड़े होते हैं, एक होता है अम और एक होता है अह। तो जो अम और अह है ये क्या होते हैं, ये परंपरागत स्वरों की संख्या अगर देख लिया जाए तो लगभग 11 से 13 होते हैं। अब 11 से 13 होते हैं तो इसका मतलब अयोगवाह क्या है, तो अयोगवाह 2 होते हैं, एक होता है अम और एक होता है अह। अब इनमें थोड़ा सा डिवीजन करिए। नपुंसक वर्ण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने इन्हीं अम और अह को क्या दर्जा दिया है, नपुंसक वर्ण का दर्जा दिया है। अगर आपसे पूछे अयोगवाह किसने कहा है, तो किशोरी दास वाजपेयी ने, किशोरी दास वाजपेयी। यहाँ से हम अम अह मिटा देते हैं क्योंकि ये स्वरों के अंतर्गत नहीं आता है। बस हम जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो आप देखो उसके लास्ट में हमको देखने को मिलता है। तो अयोगवाह क्या है, अम अह है, और इसको कहा किसने, किशोरी दास वाजपेयी ने कहा। और नपुंसक वर्ण कौन है, नपुंसक वर्ण भी कौन है, अम और अह ही है। तो अम और अह नपुंसक वर्ण है, और इस बात को किसने कहा था, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। इन्होंने भी किसको कहा, अम और अह को। तो ये तो एक रही बात की अम अह की बात हो गई। लेकिन और थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। कभी कभी आपसे सवाल अगर पूछे 9वें नंबर पे अनुस्वार क्या है, तो अनुस्वार की संख्या होती है मात्र 1। अनुसार मतलब अम। और अगर आपसे पूछे विसर्ग कितने होते हैं, 10वें नंबर पर विसर्ग है। विसर्ग की संख्या भी कितनी होती है, 1, और उसे क्या कहा जाता है, ओहो। यानी ये जो डबल विसर्ग, जो देखो ना अ के बगल डबल सुन्ना लगा है, इसे ह के रूप में जानते हैं, इसे ही विसर्ग कहा जाता है। और अ के ऊपर जो एक बिंदी लगी है इसे म उच्चारण में हम लोग लेते हैं तो ये अनुस्वार होता है। तो अनुस्वार 1 होते हैं, विसर्ग भी 1 होता है। परंपरागत में अगर जाएंगे तो 13 स्वर मिल जाते हैं अम अह जोड़कर। लेकिन अगर हम लोग नपुंसक वर्ण की बात करें तो डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने अम अह को नपुंसक वर्ण कहा, और किशोरी दास वाजपेयी ने अम अह को क्या कहा, अयोगवाह कहा। आगत स्वर 1 होता है जिसमें चंद्रबिंदी लगी होती है। और भी चीज़ें हैं, और भी वर्ण हैं जिनमें चंद्रबिंदी देखने को मिलता है। प्लुत ओम के रूप में जाना जाता है। दीर्घ स्वर 7 होते हैं जो 2 मात्राओं वाला होता है। मूल स्वर होते हैं 4, और हरस स्वर भी कितने होते हैं, 4। ये तो रहा एक छोटा सा परिचय स्वरों का। लेकिन आज देखेंगे इस क्लास में स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल्स की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन अब अगर वॉवेल्स की बात करें तो इनका डिवीजन कैसे करेंगे, इनको बांटेंगे कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको रफ कर लेते हैं, ये मिल नहीं रहा था, मिल गया। चलिए तो आप ये इसको स्क्रीनशॉट करिए। आगे हम लोग स्वरों का डिवीजन देखते हैं, स्वरों का वर्गीकरण। इसको रफ कर दे रहे हैं। स्वरों का वर्गीकरण बहुत ढेर सारे प्रकारों में किया जाता है। लगभग अगर आज देखेंगे तो 5 से 6 से 7 प्रकार अगर देखेंगे तो स्वरों, यही जो 11 स्वर हैं, इन्हीं 11 स्वरों को लगभग 11 पार्टों में हम लोग बांटते हैं। तो थोड़ा सा देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण क्या है। तो हम लोग लिखते हैं, हेडिंग कर लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग हमारी होगी स्वरों का विभाजन। विभाजन इट मीन्स कहेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ
वॉवेल्स, वॉवेल्स। और आपको मैं बता दूं, ये जो आप पढ़ने वाले हो स्वरों का विभाजन, ये हमारे एग्ज़ामों में, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में जाओ, जैसे टेट के एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में, स्टेट के एग्ज़ाम में, आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो तो स्वरों, इनके विभाजन से ज़रूर वर्णमाला के चैप्टर से ज़रूर आपको सवाल देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा सीखेंगे मन लगाकर। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, काल के आधार पर। तो सबसे पहले अगर इसके बारे में देखें, मात्रा या उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार का स्वर होता है, तो देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा अगर देखें हम लोग मात्रा उच्चारण के बाद में अगर दूसरे चीज़ को देखें तो हम लोग कहेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर। तीसरा है, तीसरे को देखो तो मुख द्वार, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। चौथा अगर देखें हम लोग, ओठों के स्थिति के आधार पर स्वर। पांचवा अगर देखें, हवा के नाक व मुंह से निकलने वाले, या निकलने के आधार पर कह सकते हैं, निकलने के आधार पर स्वर। छठवें नंबर पर है घोषत्व के आधार पर स्वर, घोषत्व के आधार पर स्वर। और सातवें नंबर पर है प्राणत्व के आधार पर स्वर, प्राणत्व के आधार पर स्वर। तो स्वरों के वर्गीकरण की अगर हम लोग बात करें तो स्वरों के अंदर वर्गीकरण में, विभाजन में, क्लासिफिकेशन में इन 7 प्रकार का वर्गीकरण होता है, 7 प्रकार का विभाजन होता है। पहला विभाजन ये कहता है मात्रा या उच्चारण के आधार पर, यानी हमने देखा स्वरों की संख्या लगभग होती कितनी है, 11 होती है। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है स्वरों की संख्या कितनी है, 11। इन्हीं 11 स्वरों को इन 7 प्रकारों में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है। लेकिन अब इसके अंदर की अगर बात करें, मात्रा या उच्चारण के काल के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ह्रस्व या मूल स्वर, बहुत बार सवाल में पूछा, अभी पीछे ही हमने देखा ह्रस्व स्वर या मूल स्वर की संख्या 4 होती है और इन्हें अ, ई, उ और री के रूप में जाना जाता है। दूसरा है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, यहाँ संख्या के तौर पर 4 लिख लेते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, हमने देखा अभी पिछले बोर्ड पर, आ, बड़ी, बड़ा उ, ए और ओ औ। इसके बाद में तीसरा है प्लुत, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर ओम के रूप में जाना जाता है और इनकी संख्या का निर्धारण नहीं है, इनको किसी भी रूप में, जैसे मान लीजिए हम ऐसे इसमें और लिख दे राम, राम, तो आप राम को भी प्लुत में शामिल कर सकते हो। जैसे प्लुत का प्रयोग देखोगे तो बहुत संवादों में होता है, किसी को बुलाने में हम लोग प्लुत का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। अब आइए देखते हैं जीभ के, ये तो रहा उच्चारण के आधार पर कि हम किसी वर्ण का उच्चारण कैसे करते हैं। अगर जीभ के आधार पर अगर देखें तो जीभ के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पढ़ लेते हैं। एक होता है अग्र स्वर, अग्र स्वर। दूसरा होता है मध्य स्वर, मध्य स्वर। और तीसरा होता है पश्च स्वर। तो जीभ के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक अग्र स्वर होता है, एक मध्य स्वर होता है और एक पश्च स्वर होता है। अग्र स्वरों की अगर बात करें तो ई क्या होते हैं,
अग्र स्वरों की बात करें, जैसे आप स्वरों को पढ़ते आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ और अम। संख्या कितनी होती है अग्र स्वरों की? और मध्य स्वरों की और पश्च स्वरों की बात करें तो इन्हीं में इनका डिवीजन होता है। आधार पर हम लोग देख रहे हैं तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर जो होते हैं 3 प्रकार के हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। आपसे एग्जामों में सवाल कैसे पूछता है, ये चार्ट मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एग्जामों में ढेर सारा सवाल पूछता है। पूछा जाता है मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, तो आपका आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। और अगर यही सवाल जीभ के प्रयोग के आधार पर आपसे पूछ ले तो आप बताओगे आंसर में 3 प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग तीसरे नंबर के बारे में देखते हैं, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर। तो इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, फिर देखते हैं। मुख द्वार खुलने के आधार पर अगर तीसरे नंबर की हम लोग चर्चा करें, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर होता है 4 प्रकार का। बच्चों पूछा जाएगा कौन कौन सा, तो समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, तीसरा है विवृत स्वर और चौथा है अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। तो अभी जो मुख द्वार खुलने के आधार पर हम लोग देख रहे हैं ये 4 प्रकार का है। इन चारों प्रकारों में समृत, अर्ध समृत, विवृत और अर्ध विवृत, इनके अंदर वर्ण भी शामिल हैं, लेकिन हम लोग आगे देखेंगे कि इनमें कौन कौन से वर्ण शामिल है। फिलहाल अभी यहाँ जानते हैं एक मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर 4 हैं। आइए देखते हैं चौथे नंबर का, ओठों के स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। इसको रफ कर लेते हैं, जगह नहीं है इसलिए रफ कर लेते हैं। अगर ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों की चर्चा करें तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवृत्तमुखी और दूसरा होता है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी। तो अगर ओठों की स्थिति के आधार पर आपसे पूछ ले स्वर कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। आइए देखते हैं कि हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हवा या नाक के मुंह से निकलने के आधार पर स्वर 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है निर्नुनासिक और एक होता है अनुनासिक, अनुनासिका भी कह सकते हैं, निर्नासिक या अनुनासिका। तो हवा जब हमारे मुख से निकलती है, जब हमारे नाक से निकलती है, जिसके आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक होता है निर्नुनासिक और एक होता है अनुनासिक। और अगर घोषत्व के आधार पर बात करें तो सभी स्वरों की चर्चा करते हैं, क्योंकि स्वर सभी क्या होते हैं, 11 होते हैं, स्वरों की संख्या 11 होती है। और घोषत्व के आधार पर अगर स्वरों की बात करें तो सभी जो स्वर हैं, सभी स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, घोष होते हैं। घोष होते हैं मतलब कि सभी स्वर क्या होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, हमारे स्वर व्यंत्रियों में घोष के रूप में हम लोग देखते हैं। हाँ, जब हम लोग और आगे पढ़ेंगे, घोष अघोष को पढ़ते हैं तो घोष अघोष भी होता है, जिसमें स्वर व्यंजन दोनों चीज़ें शामिल होती है। फिलहाल अभी हम स्वर पढ़ रहे हैं तो हमें यही सीखना है कि जो 11 स्वर होते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, घोष के रूप में जानते हैं। घोष इट मीन्स सघोष, घोष को सघोष भी कहते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। अब अगर प्राणत्व के आधार पर चर्चा करें तो प्राण का अर्थ क्या होता है, हवा। प्राण का अर्थ होता है हवा, हवा कह लीजिए या वायु कह लीजिए। और हवा या वायु के आधार पर अगर स्वरों की चर्चा करें तो सभी स्वर कैसे होते हैं, अगर प्राण या वायु के आधार पर अगर हम लोग चर्चा करें तो सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। यानी ये अल्प मतलब क्या होता है, छोटा, कम, कम समय। अल्प प्राण मतलब वायु होता है, अल्प मतलब कम होता है। तो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उनको अल्प प्राण के तौर पर जाना जाता है। और हमने सीखा कि जितने भी 11 स्वर हैं उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है, जितने भी 11 स्वर हैं उन्हें सघोष कहा जाता है। और हवा या के नाक या मुख के आधार पर स्वर 2 हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिका है। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के हैं, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। आगे हम लोग देखते हैं मुख द्वार खुलने के आधार पर हमने देख लिया कि मुख द्वार खुलने के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार का होता है, जीभ के प्रयोग के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है, और मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर भी स्वर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है।
तो ये तो रहा एक पॉइंट ऑफ व्यू सवाल होगा कि कहाँ से सवाल आपसे बन सकता है। आइए देख लेते हैं मात्रा या उच्चारण के काल के आधार पर जो 3 स्वर हैं इसमें जो लोग शामिल हैं उनको कैसे सीखेंगे, उनमें कौन कौन से स्वर शामिल हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि अब हम लोग वर्णमाला के अंदर स्वरों का विभाजन करेंगे कि कौन कौन से स्वर किसमें किसमें शामिल होते हैं। तो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सवालों में। ये तो हमने देख ही लिया कि क्लासिफिकेशन क्या है स्वर का। तो सबसे पहले हम लोग मात्रा के आधार पर देखें, तो मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर अभी अभी हमने सीखा था कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। सबसे पहला क्या है, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। संख्या के तौर पर देखें, इन्हीं ह्रस्व स्वर को ही क्या कहा जाता है, ह्रस्व स्वर ही मूल स्वर होते हैं, मूल स्वर होते हैं। अगर आपसे इनकी संख्या पूछे कि ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या होती है 4। कौन कौन से 4 होते हैं, तो अ होता है, ई होती है, उ होता है और री होता है। अ छोटी बड़ा छोटा उ और री के तौर पर हमको ह्रस्व स्वर की जानकारी मिलती है। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर अगर हम लोग देखें तो 3 प्रकार मिला, एक ह्रस्व मिला, दूसरा मिलता है दीर्घ स्वर और तीसरा मिलता है प्लुत स्वर। तो पहला हम लोगों ने देखा कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो ये आपके सामने रहा। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, या कह लीजिए एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर के तौर पे जाना जाता है। कौन कौन से हैं, अ, ई, उ और री। आइए देखते हैं दीर्घ स्वर कौन है। दीर्घ स्वरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। दीर्घ स्वर, तो ये तो हो गया, ह्रस्व स्वर हो गया। दीर्घ स्वर के बारे में अगर हम लोग जानकारी करें तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। दीर्घ स्वर की अगर परिभाषा हम लोग लिखें तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में ह्रस्व से ज़्यादा समय, ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कहते हैं। संख्या के तौर पर अगर देखें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। संख्या 7 होती है। कौन कौन से शामिल हैं, तो आ है, बड़ी है, ऊ है, बड़ा ऊ, ए है, ऐ है, ओ है, छोटा ओ है और बड़ा ओ। तो इन 7 को किसके रूप में जाना जाता है, दीर्घ स्वर के तौर पर जाना जाता है। और इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लगता है, या कह लीजिए 2 मात्राओं का समय लगता है। आइए देखते हैं प्लुत स्वर किसे कहते हैं, इसे रब कर दे रहे हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर के बारे में अगर देखें तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं, तो प्लुत स्वर ऐसे स्वर कह लीजिए या वर्ण कह लीजिए, ऐसे वर्ण या ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगता है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्लुत स्वर कहा जाता है। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जैसे ओम। तो ये रहा आपका मात्रा या उच्चारण के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इनकी संख्या 7, इनकी संख्या 4 और प्लुत के रूप में हम ओम को देखते हैं। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मुख के आधार के अंदर कौन कौन से स्वर शामिल है, जिह्वा के आधार पे कौन कौन से स्वर शामिल है, घोषत्व क्या है,
प्राणत्व के आधार पर क्या है। इन क्लास को वीडियो को सीखने के लिए नेक्स्ट वीडियो से जुड़िए और इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इस वीडियो का लाभ मिले। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।